इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में है और शाम ढल चुका है और इस वक्त जो खूबसूरती यहाँ की दिखाएंगे आपको, वो आप देखकर कहेंगे कि बिहार में भी व्यवस्थाएं बदल रही है, बिहार में भी तस्वीरें बदल रही है। एक बार गौतम चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए। पैनोरमा ग्रुप की एक शाखा है ई होम्स पैनोरमा और यहाँ पर जो है वो कई लग्जरी बिल्डिंग का निर्माण जो है वो संजीव मिश्रा कर रहे हैं, जो पैनोरमा ग्रुप के चेयरमैन हैं। और यहाँ आज जो मौका है वो बेहद ही खास मौका है, क्योंकि पैनोरमा ग्रुप 9वां वार्षिकोत्सव मनाने जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा मौजूद हैं। इनसे जानेंगे भी कि इतना एक लंबा सफ़र रहा पैनोरमा ग्रुप ने सीमांचल में विकास को लेकर, अगर कहें तो एक नई इबादत लिखी है, एक नई तस्वीर जो है वो दिखाई है बिहार के लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीमांचल के पूर्णिया ही नहीं बल्कि पूर्णिया के अलावे कई ऐसे और ज़िले हैं जहां पर पैनोरमा ग्रुप जो है वो अब काम करना शुरू कर चुकी है। सर, 9वां वार्षिकोत्सव है कल जी। इस 9 सालों की कितनी दूरियां रहीं, किस तरीके का सफ़र रहा, पहले ये समझना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कहीं न कहीं यदि इस कंपनी का आज 9 साल का सफ़र पूरा तय हुआ है और हम लोग 10वें साल में कल एंटर करने जा रहे हैं, तो सबकी इसमें कहीं न कहीं सपोर्ट रहा है, सबकी भागीदारी रही है और सबके ब्लेसिंग से ही हम ये 9 साल का सफ़र तय किए हैं और कल हम 10वां साल में एंटर कर रहे हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और सभी को बधाई देता हूँ कि आपने जो ब्लेसिंग्स दिया, सपोर्ट किया, उसी का ये नतीजा है। लेकिन सवाल तो पहले मेरा ये है कि इस 9 सालों में संघर्ष भी कई आपने की होगी। जिस पूर्णिया को 9 साल पहले लोगों ने देखा, आज जो लोग देख रहे हैं, तस्वीरें तो बहुत कुछ अब कह रही है ना, तस्वीरें बदल चुकी है ना संजीव मिश्रा जी। जी बिल्कुल। जब हम लोग यहाँ स्टार्ट किए थे, मुझे याद है 2016 में 1 सितंबर को हमारा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, हमने काम स्टार्ट किया था। उस टाइम में फ्लैट कल्चर नहीं था यहाँ। और आज जब देखेंगे आपको तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े टाउनशिप, आपको ढेर सारा प्रोजेक्ट मिलेगा, बड़े बड़े शोरूम्स। तो इसमें इतना आसान नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं था। तो हमने काफ़ी, हमारे टीम ने, हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेबर हैं और जितने बायर्स हैं, एक दूसरे को मिल करके कदम से कदम मिला करके हम लोग आगे बढ़े और ये हम लोग को सफलता मिली है। बहुत आसान नहीं था, लेकिन हम लोग ठान लिए थे कि हम लोग को करना है, चाहे इसमें जो भी मुश्किलें आएंगी उसको हम लोग तय करेंगे। ये सारी बिल्डिंग पैनोरमा ग्रुप अभी फ़िलहाल पूर्णिया में ही निर्माण करवा रही है या फिर पूर्णिया के आगे भी संजीव मिश्रा अररिया, किशनगंज, कटिहार, दरभंगा, कोसी के इलाके में जाएं, सहरसा, यहाँ भी तो कुछ काम आप कर रहे हैं अभी? जी बिल्कुल। पूर्णिया में तो हमारा है ही, पूर्णिया के अलावा हमारा जो पूर्णिया से सटा हुआ अररिया ज़िला है, सुपौल है, सहरसा है। अब दरभंगा की तरफ होते हुए हम लोग फिर पटना की तरफ रुख करेंगे। पटना भी आप रुख करेंगे, यानी कि सीमांचल से निकलकर संजीव मिश्रा का सफ़र जो है वो पटना पहुंचने वाला है, सूबा की राजधानी में आप पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे जो एक दो चीज़ें, बड़ी चीज़ें होती है जो रियल एस्टेट के कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं, और हम बिहार की जब बात करें तो सवाल उठता है लॉ एंड ऑर्डर की। मिश्रा जी, कभी कोई खतरा भी महसूस हुआ आपको? देखिए, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन जिस दिन जिसको जाना होगा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर तो होता ही है, फ़र्क पड़ता है बिजनेस पे बहुत ज़्यादा। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा तो व्यापारी कोशिश करेगा कि हम लोग वहीं काम करें, और करता ही है। तो लॉ एंड ऑर्डर बिजनेस में बहुत मैटर करता है। लेकिन पूर्णिया की स्थिति इतनी ख़राब भी नहीं है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते रहता है, सरकारें बदलती है, लॉ एंड ऑर्डर चेंज होते रहेगा। लेकिन हमारा जो प्रयास है, हमारी जो कोशिश है, वो हमारा कंटिन्यू रहेगा, इसमें हम कहीं डाइवर्ट नहीं होंगे। अभी कौन कौन सा प्रोजेक्ट पूर्णिया में चल रहा है? देखिए, यहाँ तो ढेर सारा प्रोजेक्ट है, 6-7 प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हुआ है जहाँ हम लोग बैठे। ई होम्स है, इसके अलावा हमारा पैनोरमा हाइट है और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारा पैनोरमा इनक्लेव है। अररिया में तो है ही, सहरसा में हमारा अपकमिंग है, और यहाँ पैनोरमा मंगलम करके एक बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। ये इसकी लॉन्चिंग कब होगी? ये लगभग दिवाली में करेंगे हम लोग इसको। दिवाली के शुभ मौके पर। ये सिर्फ सीमांचल वालों के लिए नहीं, पूरे बिहार वालों के लिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रियल एस्टेट के क्षेत्र में देखें तो काम ये कर रहे हैं, लेकिन मकान मिलेगा पूरे बिहार के लोगों को। रियल एस्टेट के काम में कोई चुनौती भी है? सीमांचल के लोगों ने तो प्यार आप पर दिखाया, चुनौती आप कितना देखते हैं?
देखिए चुनौती तो है, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को आप यदि काम करेंगे तो चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन उसी चैलेंज में हमको काम करना है, उसी परिवेश में काम करना है, क्योंकि यहाँ फ्लैट कल्चर था नहीं। और नए प्रोजेक्ट को आप यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया, आगे बढ़े और आज हमें सफलता भी मिली। आपने मंगलम प्रोजेक्ट की बात की। अगर मैं पूर्णिया से बाहर निकलूं मिश्रा जी, अररिया में भी आपके कोई प्रोजेक्ट हैं जिसका हाल ही में जो है वो शुभारंभ कार्य शुरू हुआ? वाटिका करके प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसमें हमने काफ़ी फ्लैट्स डुप्लेक्स बना भी दिया है। अभी फ्लैट का भी काम चल रहा है। अच्छा, लोग पूछते हैं सोशल मीडिया के जरिए, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय होंगे, संघर्ष कितना किया जीवन में आपने? आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा स्ट्रगल जो बचपन से स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे पता नहीं हमको लग रहा है कि नहीं, हमको और संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष करना चाहिए, और मेहनत करना चाहिए। हम लोग कंटिन्यू नॉन स्टॉप स्ट्रगल कर रहे हैं। सफलता तो मिल ही रही है, लेकिन चैलेंज भी बढ़ते जा रहा है। जैसे काम आप फैलाएंगे तो आपको मुश्किलें भी आएगी और उसका सामना भी करना है। नहीं, आज तो आपके लिए खास मौका है, और इस खास मौका पर विस्तार से बताइए, इस शॉर्टकट में नहीं, विस्तार से बताइए। एक व्यक्ति, बिहार की मैं बात करूं, अगर कोई चाहे कि मैं संजीव मिश्रा के जैसा बनूं, कितना परिश्रम, कितना पसीना बहाया आपने? देखिए मुमकिन नहीं है, मैंने पहले भी बताया, मुमकिन नहीं है। किसी भी काम को यदि आप सोच लेंगे हमको करना है तो सबसे पहले तो वहाँ 60% सफलता आपको मिल जाती है। तो जितने भी यूथ हैं मैं आपको उनको बताऊंगा, उनके दिमाग में जो ये है कि हम बिहार में काम नहीं कर सकते हैं, ये परसेप्शन उनको हटा दे पहले। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी है, संभावनाएँ हैं, और संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं। हाँ, लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो आप सपोर्ट चाहिए, आपको सपोर्ट मिलेगा भी, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्शियस रहना होगा, सारे कंप्लायंसेस को फुलफ़िल करना होगा। पेपर वर्क ज़रूर कर लें, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके इन आउट को देख लें, उसका मार्केट है या नहीं है, उसको सर्वे कर लें। उसका सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके सर्वे करने के बाद ही कोई काम को स्टार्ट करें। ऐसे नहीं कि मार्केट यहाँ है या नहीं है, पहले उसको हम लोग सर्वे करते हैं, फिर काम को स्टार्ट करते हैं। जब आप सिस्टमेटिक सारी चीज़ों को करेंगे, पेपर वर्क करेंगे, कंप्लायंसेस को फुलफ़िल करेंगे, ऑब्वियस है हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस करेगा। सीमांचल को लेकर एक चीज़ और कहा जाता है, जिस चीज़ को आप भी स्वीकारेंगे कि बिहार का पिछड़ा हुआ इलाका है, इस चीज़ को आप स्वीकारते हैं? जी बिल्कुल। जब आपने यहाँ पर फ्लैट बनाना शुरू किया, जब बिल्डिंगों का निर्माण शुरू हुई, लोग उस वक्त से अब आज से 9 साल पहले और आज अंतर कितना बड़ा, लोगों के सोच में, विचार में आज जो लोग हैं फ्लैट सिस्टम के वो ज़्यादा उत्सुक आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए दुनिया कॉपी पेस्ट है। जब हमने पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हमको लग रहा 6 महीने में एक फ्लैट नहीं बिका था, लेकिन आज हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और हमारा माल बिक जाता है। क्योंकि जब देखा हमारा एक टाउनशिप कंप्लीट हो गया तो वहीं के बायर, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के दोस्त आकर के हमारा प्रोजेक्ट में अब घर ले रहे हैं। तो मार्केटिंग और ये हमारा बहुत ईजी हो गया है। इवन कि अब ये व्यवस्था है कि हमारे यहाँ की जितनी ज़रूरत है उतना हम लोगों को माल नहीं दे पा रहे हैं। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ऑफ़र भी आप बहुत लाते हैं, ये ऑफ़र वगैरह का क्या चक्कर होता है? देखिए ऑफ़र क्या है कि जैसे मार्केट थोड़ा डल है तो एक एसी दे दिया, कभी स्कूटी दे दिया, कभी सोना का सिक्का दे दिया। मार्केट अप हो गया, उसको विड्रॉ कर लिया। जैसे डिमांड बढ़ जाता है, अभी जैसे सीज़न थोड़ा डल है तो डल है तो ऑब्वियस है कि डिमांड घटेगा, तो उसमें ऑफ़र दे दिए। अभी भी कोई ऑफ़र चल रहा है आपका? बिल्कुल, कल तो होना ही होना है। कल हमारा फाउंडेशन डे है और हर फाउंडेशन डे में हम 11 फ्लैट्स जो फीफो मेंटेन करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उनको हम लोग कुछ स्पेशल प्राइस के साथ, कुछ स्पेशल डिस्काउंट के साथ में, कुछ स्पेशल गिफ्ट के साथ में उनको हम फ्लैट देते हैं। तो आज दर्शकों को बताइए ना, जो बिहार के दर्शक देख रहे हों, अगर वो सीमांचल में आना चाहते हों, पूर्णिया में आना चाहते हों, और ख़ास तौर पर वो मौका चुने कि आपके 9वीं वर्षगांठ के मौके पर, उनके लिए क्या ऑफ़र रखें आप? देखिए ये चीज़ तो मार्केटिंग टीम हमारा बताएगा, लेकिन हमें पता है कि हर साल, जैसे पिछले साल भी जो 75 लाख का प्रॉपर्टी है वो हमने बहुत कम प्राइस में 60-65 में दिया था, और भी कुछ साथ में कुछ गिफ्ट भी दिया था। तो हर साल कुछ न कुछ फाउंडेशन डे को और धनतेरस को हमारा ऑफ़र रहता ही रहता है। ये एकदम कंपलसरी है हर साल में। तो कल कुछ न कुछ बेहतर ज़रूर होगा, वो हमारा मार्केटिंग टीम डिटेल में आपको बताएगा। तो संजीव मिश्रा जी, आपको बधाई, आने वाले सालों के लिए शुभकामनाएं। सीमांचल ही नहीं, मैं तो कहूँगा सीमांचल, मिथिलांचल, मगध, शाहाबाद, सारण, हर जगह, तिरहुत, हर जगह आप जो है इसी तरीके से कुछ तस्वीरें बदलिए। बिहार को लेकर ये कहा जाता है कि तस्वीरें बदलेगी, लेकिन कब बदलेगी ये कोई नहीं कहता, लेकिन मैं पूर्णिया की तस्वीर बदलते हुए देख रहा हूँ। जी बिल्कुल बदलेगा, और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं
कि पूर्णिया प्रमंडल के साथ साथ दरभंगा और कोसी सीमांचल में भी हम लोग काम करें और पटना की तरफ भी काम करें। एक आखिरी सवाल है और इसमें हमारी भी दिलचस्पी है और आमतौर पर लोगों की भी दिलचस्पी है। पैनोरमा ग्रुप नौकरियां भी देती है, कई बार आप वैकेंसियां निकालते हैं, हाल ही में वैकेंसी निकली थी। ये वैकेंसियों का भी कोई टर्न होता है, कुछ टर्म है उसका, कुछ टर्न है उसका? जैसे जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं हमें आदमी की ज़रूरत होती है, टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है, मार्केटिंग टीम की ज़रूरत होती है, IT वालों की ज़रूरत होती है। तो जैसे प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि एम्प्लॉय बढ़ेगा, तो हम लोग बीच बीच में वैकेंसी निकालते रहते हैं। नहीं, तो मैं इस सवाल पूछने का मकसद ये था कि सीमांचल वालों को ही मौका है, पूर्णिया वालों को ही मौका है, सुपौल वालों को ही मौका है, या फिर पूरे बिहार? ऐसा कुछ नहीं है, वो इंटरव्यू है, जैसे हम लोगों को ज़रूरत होता है, लगता है कि नहीं हमारे लिए कंपनी के लिए फिट एंड फाइन है, तो उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। पूरे बिहार में कहीं के भी हो सकते हैं, पूरे देश में? जी, कहीं के भी हो सकते हैं। चलिए, आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजीव मिश्रा को आप सुन रहे थे, पैनोरमा ग्रुप के CMD हैं और संघर्ष के किस्से हर एक सफल व्यक्ति के होते हैं। पैनोरमा ग्रुप 9वां वर्षगांठ मनाने जा रही है, 10वें साल में प्रवेश करेगी और जाहिर सी बात है संघर्ष तो संजीव मिश्रा ने भी किया है और आज संघर्ष के वो किस्से, वो बातें संजीव मिश्रा ने बताई है। इस 9 सालों के अंदर कितना कुछ बदला तस्वीर, वो भी उन्होंने बताई है और आखिरी में वो लाइन आपको बताएंगे जो हर एक संघर्षशील व्यक्ति के लिए है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमनाम तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।